जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बीपीएससी 71 में जो भी पेपर में क्वेश्चन आया था उनको हमने थ्योरी सहित सोल्व किया और आज हम लोग फिजिक्स के नए सेशन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। AEDO या ASO परिचारिका हो या आप बिहार SSC सीरियल के लिए पढ़ रहे हो तो उन सारे एग्जाम में आप लोगों को यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। और यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखिएगा एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अवश्य पूछेगा, क्योंकि आपने बीपीएससी 71 के पेपर में अवश्य देखा होगा कि इस पेपर में जितने सारे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है A to Z क्वेश्चन आपका ओनली फॉर वो क्या है तो न्यूमेरिकल्स है। तो इसलिए आपको थ्योरी सहित न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग बिना लेक्चर दिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपका प्यारा सा सूरज सर आप लोगों को लेकर चलते हैं फिजिक्स के इस सेशन की ओर। देखिए हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं ASO के लिए बिहार SSC सीजीएल हो या 10+2 हो, इन सभी एग्जाम में हम लोगों को काम आने वाला है। तो आप लोग बस ध्यान से समझते जाइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रक्षेप गति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको तो प्रक्षेप गति बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रक्षेप गति होता क्या है। ठीक है, तभी तो आप लोग जान पाओगे इसके थ्योरी को। देखिए प्रक्षेप गति क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को एक ही समय में दो दूरी तय करवा दें। ठीक है, क्या बोले हम एक ही समय में अगर कोई वस्तु दो दूरियां तय कर लेती है तो उसकी गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। आइए अब हम लोग कैसे होता है एक ही समय में दो गति आप जानिए। देखिए हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष। हम क्या करते हैं यहाँ से एक वस्तु को हम फेंकते हैं। तो देखिए क्या ये वस्तु इस तरीके से यहाँ से अगर हम फेंकें तो क्या ये वस्तु कुछ इस तरीके से जा करके आगे की ओर क्या हो जाएगा तो गिर जाएगा। जैसे आप लोग क्या करते होंगे बॉल को आगे की ओर फेंकिएगा तो कुछ इसी तरीके से बॉल फिर जमीन पर नीचे आती है। या आप कोई भी चीज जैसे भाला फेंकते हैं तो ये इस तरीके से ही आकर के नीचे गिरती है। तो अब देखिए दो दूरियां तय किए कि नहीं किए, क्योंकि आपने इस वस्तु को फेंका है। तो देखिए यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ पर अंत हो गया। तो आपने एक दूरी तो ये भी तय कर लिया। ठीक है, तो ये जो है आपने क्षैतिज दूरी भी देखा यहाँ पर कि क्षैतिज दूरी तय हुआ है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ पर मैक्सिमम बिंदु यहाँ पर हम P ले लेते हैं। तो देखिए क्या ये भी तो आपने दूरी तय किया ना यहाँ पर, तो ऊर्ध्वाधर दूरी हो गया आपका यहाँ पर। तो क्या देखने को मिला कि जब हमने एक ही समय में वस्तु को फेंका है तो इन्होंने दो दूरी तय किया है, एक क्षैतिज दूरी और एक ऊर्ध्वाधर दूरी। तो अतः ऐसे तरीके से फेंकी गई वस्तु की गति को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात और हम ये भी कह सकते हैं प्रक्षेप गति के लिए कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज रूप से कोण बना करके फेंकी जाती है तो इसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रक्षेप गति के नाम से जानते हैं। तो इसका परिभाषा अगर लिखिएगा तो आप लोग लिख लीजिए, एक ही समय में दो दूरी तय करना, दो दूरी क्या करना तय करना प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में याद रखिए। ठीक है, प्रक्षेप गति कहलाती है और इसकी गति जो है कौन सी हो गई प्रक्षेप्य हो गई। और बताइए कि ये वस्तु जिस रास्ते से होकर के गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे तो प्रक्षेप्य पथ बोलेंगे। तो प्रक्षेप्य पथ का अगर परिभाषा पूछे तो वस्तु जिस पथ से गई है, ठीक है, वस्तु
वस्तु जिस पथ से होकर गुजरी है या जिस पथ से गमन किया है तो उस पथ को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रक्षेप्य पथ के नाम से जानते हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि प्रक्षेप्य पथ का आकार बताइए क्या है। तो प्रक्षेप्य पथ का आकार बताना है तो आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रक्षेप पथ का आकार क्या होता है। तो याद रखिएगा वो क्या होता है, तो परवलय होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पाराबोलिक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ का आकार कैसा हो गया, परवलय हो गया। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर खींच दिए, ये क्या हो गया, तो वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। देखिए हम क्या करते हैं कि यहां से किसी वस्तु को हमने फेंका और जो हमने फेंका तो इस वस्तु को यू मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका और यहाँ पर कोण क्या बना, तो थीटा बना। क्या कोण बन गया, तो थीटा कोण बन गया। अगर आप लोग यहाँ से इसको मिलाना चाहोगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री के एंगल पर आएगा, तो इसको हम अलग से यहाँ पर आपको समझा देते हैं साइड में। तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक वस्तु को यू वेग से क्षैतिज रूप से कोण बना के फेंका, तो ये कोण हो गया क्या, थीटा। वस्तु किस वेग से जा रही है, तो यू मीटर पर सेकेंड से। जब हमने इसको यहाँ पर मिलाया तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ये त्रिभुज आपका हो गया कौन सा, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में आपको दो वैल्यू निकालना है। एक ये देखिए आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये बताइए क्या हो जाएगा, तो वाई अक्ष हो जाएगा, क्योंकि जो ये भुजा है वही तो ये लाइन बता रहा है ना। तो यहां से आपको प्रक्षेप्य पथ का दो घटक मिलेगा। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ के कितने घटक मिलेंगे, तो दो घटक आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो दो घटक में आपको पहला जो है किस दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग निकालना है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम क्या निकालेंगे, तो वस्तु किस वेग से गया है। ठीक है, दिशा में वस्तु का वेग में वस्तु का क्या निकालना है, वेग। और इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे कि क्षैतिज दिशा में इस वस्तु का क्या वेग है, इसको निकालेंगे। दिशा में वस्तु का क्या, तो वेग। तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर समझिएगा। तो बताइए यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो बोलिए क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाएं कि कॉस लगा, हमें पहले x चाहिए। तो आप बोलोगे सर दिया तो कर्ण है, हमें निकालना है बेस, तो इसका मतलब कॉस थीटा लगाइए। कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये तो आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार हो जाएगा BC और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, AC। तो यहां से निकालेंगे cos थीटा, BC का वैल्यू क्या है x और AC का मान देखिए कितना है, तो u। तो x इक्वल टू निकल जाएगा क्या, तो u cos थीटा। यानी इस डायरेक्शन में वस्तु का जो वेग निकला x बराबर ये कितना निकला, तो u cos थीटा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम निकालते हैं अब y का वैल्यू। तो लंब है तो हमें क्या लगाना है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे क्या, कर्ण। तो ये भी हो गया लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC। तो साइन थीटा इक्वल टू AB का मान y है, AC का मान u है। तो y इक्वल टू u साइन थीटा। तो देखिए ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में वैल्यू निकल के आता है y इक्वल टू यू साइन थीटा। आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो क्षैतिज घटक पूछेगा तो x अक्ष को ही क्षैतिज बोले थे, तो इसका वैल्यू कितना निकला, तो u cos थीटा। अगर y अक्ष का घटक पूछेगा तो आप बताइएगा u साइन थीटा। क्या यहाँ तक आप लोग का क्लियर है।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट इसके बाद आपको फिर से एक बार इसी आकृति में लेकर के चलेंगे, तो एक बार और ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया, यहां से ऊपर हम लोग खींच दें तो ये क्या हो जाएगा वाई अक्ष। इस अक्ष पर हम बात करें तो एक्स का वैल्यू क्या निकला यू कॉस थीटा, और इस अक्ष पर अगर हम y बराबर बात करें तो y अक्ष का घटक निकला क्या u साइन थीटा। हमने किसी वस्तु को इस तरीके से फेंका है और वस्तु जो है किस वेग से फेंका गया है तो u मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ से फेंके हैं और एंगल क्या बना है थीटा। याद रखिएगा दोस्तों, जब जब हम वस्तु को आगे की ओर बढ़ाएंगे, जब जब आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो दोनों कंपोनेंट के वैल्यू में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में नहीं केवल एक में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर वस्तु यहाँ पर है तो y अक्ष हो गया कितना तो u साइन थीटा, और यहाँ पर ये x अक्ष का वैल्यू क्या हो जाएगा तो u cos थीटा। देखिए ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो याद रखिएगा अधिकतम ऊंचाई तक जाने पर यानी u cos थीटा का जो मान है का मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन जब हम u साइन थीटा की बात करते हैं का मान पहले क्या होगा, पहले घटता है तब क्या होता है तो तब इसका मान क्या होने लगता है तो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो u साइन थीटा का जो मान है वो पहले आपको क्या मिलेगा तो घटता हुआ दिखेगा, और धीरे धीरे उसके बाद क्या हो जाएगा तो इसका मान क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये देखिए यहाँ से u साइन थीटा जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो इसका मान माइनस में u साइन थीटा होगा, जबकि इस जगह से ये आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसका मान u साइन थीटा किस में होने लगेगा प्लस में। लेकिन आप कहीं पर भी वैल्यू निकालिए, क्षैतिज का जो कि x बराबर u cos थीटा निकला है ये हमेशा सभी जगह क्या रहेंगे तो एक समान देखने को मिलेगा। तो क्या आप लोगों को ये दो पॉइंट क्लियर है। तो ऊर्ध्वाधर का मान आगे की ओर जाने पर यहाँ तक घटता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है तो बढ़ते चला जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से किसको किस नाम से जानेंगे, कौन सी दूरी इन्होंने तय किया। चलिए तो आगे हम लोग समझते जाते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो जाएगा तो वाई अक्ष हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं एक वस्तु को इस तरीके से फेंक देते हैं, ठीक है। तो जरा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, वस्तु u मीटर पर सेकेंड से फेंकी गई तो वस्तु यहाँ तक पहुंचा है तो ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, ये इसका हो गया लास्ट पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास, ठीक है। किस नाम से जानेंगे क्षैतिज परास, और डिनोट किससे करेंगे आर से। ये वस्तु अगर मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पर m तक पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई को हम लोग h मैक्सिमम बोलेंगे यानी अधिकतम ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दो सिचुएशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक, ये जो वस्तु यहाँ से फेंकी गई है तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वस्तु को यहाँ तक पहुँचने में, इस समय को हम लोग क्या कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से क्या कहेंगे, देखिए ये वस्तु इस बिंदु से चलना शुरू किया है और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा है, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगा इतना ही समय यहाँ से इस वस्तु को पुनः लास्ट बिंदु तक आने में समय लगेगा। तो बताइए कि जितना जाने में समय लगा है उतना ही इस वस्तु को अधिकतम ऊंचाई से यहाँ तक पहुँचने में समय लगा। तो वस्तु इनिशियल पॉइंट से चलकर लास्ट पॉइंट तक आया तो इस समय को हम लोग किस नाम से जानेंगे तो उड़ान काल के नाम से जानेंगे, और इसको हम लोग कैपिटल
टी से डिनोट करेंगे। तो देखिए आपके पास 3 समय है, ये 2 समय है आपके पास, एक छोटा टी का मान यानी यहां से फेंके अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, दूसरा गया फिर पृथ्वी पर आया, इसको हमने क्या बोला, उड़ान काल, जिसे हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और क्षैतिज परास क्या है, आर, और अधिकतम ऊंचाई क्या है, तो एच। इन सब का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा? तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग एक बार आगे की ओर समझते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते जाइए, तब आप लोग इसको आगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधरतः वस्तु की गति जो होता है, याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधरतः कोई वस्तु जो है, वस्तु की गति जो होता है, ये 2 तरह का गति मानी जाती है। ठीक है, एक क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर की ओर। ठीक है, कहां से, पृथ्वी से ऊपर की ओर, पृथ्वी से ऊपर, ये क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की ओर हो जाएगा। यानी यहां आप ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी से कहां जा रहे हैं, ऊपर। यहां क्या हो रहा है, ऊपर से कहां आ रहे हैं, तो पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो यदि पृथ्वी को छोड़ करके हम ऊपर जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जो आप लोग पढ़े हैं गुरुत्वीय त्वरण, इस जी का जो वैल्यू होता है, इसका मान आपको निगेटिव यूज करना है। जबकि पृथ्वी की ओर आ रहा है, यानी ऊपर से वस्तु नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो होगा, इस जी का वैल्यू किस में यूज करना है, तो पॉजिटिव यूज करिएगा। तो इसके बेस पर ही हम लोग यहाँ से सवाल को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एक बार चलते हैं सवाल की ओर। देखिए कि यहाँ सबने क्या सीखा है कि क्षैतिज परास आर का वैल्यू क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में क्या समय लगा, और यहाँ से फिर यहाँ तक आने में क्या समय लगा, और अधिकतम वस्तु कितना ऊंचा गया है। इन सारे फॉर्मूला को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आप लोग इनको रखिएगा। हम थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पर एक चित्र बना करके हम समझा रहे हैं सारी चीज को, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसी तरीके का एक डायग्राम बना लेते हैं, तब समझ में आएगा। ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, तो वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर वस्तु को फेंकना है ऊपर की ओर, तो इस तरीके से वस्तु गया। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया लास्ट पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो दूरी तय हुआ उसको आर से डिनोट करते हैं। और इस आर का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, आर का मान जो होता है उसको हम लोग क्षैतिज परास के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि आर बराबर आपको क्या मिला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या है, तो जी है। तो यहाँ देखिए हम एक चीज और याद कर सकते हैं, इसको साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। सबको पता है कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान जो होता है वो कितना होता है, तो 90 डिग्री। यहाँ थीटा के रूप में क्या है, तो 2 थीटा, तो 2 थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर आप लोग यहाँ पर r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पर क्या रखते हो, 90 बटे में क्या है, तो जी। तो r बराबर क्या निकलेगा, यू स्क्वायर बटे क्या, तो जी, क्योंकि यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, तो जी निकलेगा। तो ये आपका r क्या निकल गया, तो मैक्सिमम निकल के आ गया। तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर कोण दिया है तो आपको ये यूज करना है, लेकिन कोण न दे करके अधिकतम पूछ रहा है तो यू स्क्वायर बटे जी यूज करिएगा। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई यहाँ से लेकर के वस्तु यहाँ तक की बात कर रहा है। अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या है, तो 2g। यहाँ से भी हम लोग चाहे तो h मैक्सिमम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोग पढ़े हो साइन थीटा का मान थीटा जगह कितना रखिएगा, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का जो मान होता है
वो क्या होता है, 1 होता है। बटे में 2g लिखना है तो यू स्क्वायर, इसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा तो 2g। h मैक्सिमम कितना निकला तो यू स्क्वायर बटे में क्या तो 2g आया। इसी तरीके से एक बार आप लोग इसको भी जान लीजिए, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। यहाँ देखिए हम आपको बताए कि यहाँ से वस्तु को फेंके हैं तो यहाँ तक पहुंचा है, तो इस t का मान बताइए क्या होगा तो t बराबर यू साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा तो g। तो t बराबर यू साइन, ये क्या हो जाएगा यू साइन, यहाँ थीटा जगह पर 90 रखिएगा तो 90 का मान कितना हो जाता है 1, तो u बाय क्या निकलेगा तो g निकल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ। चलिए अगले बात करें अगला पॉइंट का, तो देखिए अगला क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। जरा सा एक बार इनको यहाँ से समझ लीजिए। तो शुरू से वस्तु को क्या पूछ रहा है, अंतिम तक जाने में लगा समय। यहाँ से लेकर इस तरीके से उड़ते हुए वस्तु यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय कैपिटल टी होता है, जिसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल के नाम से जानते हैं। तो उड़ान काल टी बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बटे क्या तो जी। अभी आपने तुरंत पढ़ा साइन थीटा जो 90 डिग्री आएगा यहाँ पर, और 90 का मान कितना हो जाता है तो 1 निकल के आ जाता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा टी बराबर यू बटे क्या तो जी। ठीक है, तो देखिए ये था दोस्तों आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके बाद हम बात करें मैक्सिमम हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है, इन सारे फॉर्मूले को हमने देखा। तो कल जो है आपको एक बार पुनः रिवीजन करके आपको न्यूमेरिकल सहित आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करके देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।